प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से क्या कहते हैं, आप अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। रिमूविंग अनवांटेड प्लांट यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स यूज करके रिमूविंग अनवांटेड प्लांट को, जो अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव करके और मैनुअल मेथड के थ्रू आप अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, मेन क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। एंड कम्पीट फॉर, किस चीज के लिए वो कम्पीट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए, जो क्रॉप के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स, जो वीड्स के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं क्या क्या होते हैं, वो रिड्यूस क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। टेक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। एंड वाटर मीट फॉर द क्रॉप्स, वाटर और वाटर वगैरह भी ले लेते हैं, जो आपके क्रॉप के लिए वाटर होता है, क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे कौन ले लेता है, वीड्स ले लेते हैं। मेक हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट, हार्वेस्टिंग में क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कठिनाई आने लगती है कि कैसे आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्या कहते हैं अगर वीड्स होंगे तो उसको हार्वेस्ट करने में हमको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है आपका कैन बी होस्ट टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस, पेस्ट होंगे और डिजीजेस होंगे, उनको क्या कर सकते हैं, वो होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ वीड्स कंट्रोल, वीड कंट्रोल के मेथड आपके क्या क्या है, मैनुअल रिमूवल, ट्रीलिंग, यूज ऑफ वीडिसाइड्स एंड क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट है आपका मैनुअल रिमूवल, मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से आप क्या कहते हैं वीड्स को खेतों से निकाल सकते हो, खुरपी के थ्रू या फिर हैंड के थ्रू आप क्या कहते हैं वीड्स को क्रॉप से निकाल सकते हो। बेस्ट फॉर स्मॉल फार्म, ये छोटे छोटे फार्म्स के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी जगहों के लिए आप क्या करोगे, कितने लेबर लगेंगे इसका यूज करने के लिए, क्या कहते हैं पैसों की बचत नहीं होगी, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट और नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब नेक्स्ट मेथड क्या है आपका वीड्स कंट्रोल करने का, टीलिंग, टीलिंग मतलब लूजन सॉइल एंड अपरूट वेट्स बिफोर सोविंग, बिफोर सोविंग के पहले वो क्या कहते हैं अपरूट कर सकते हैं या फिर सॉइल को लूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये केमिकल्स होते हैं 2,4-D, ये 2,4-D ये सारे केमिकल्स हैं जिनका यूज करके आप वीड्स को रिमूव कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्रॉप लगाओगे तो इससे भी आप क्या कहते हैं वीड्स को रिमूव कर सकते हो। ये सारे आपके मेथड हैं वीड्स को रिमूव करने के, हार्मफुल इफेक्ट्स है वीड्स के लिए जो क्या कहते हैं आपके क्रॉप पे बहुत हार्मफुल होते हैं, और कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वीड से आप अपने क्रॉप को, ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में देखी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमने अपना फिफ्थ स्टेप देखा था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग मैच्योर्ड क्रॉप बाय सीकल और मशीन, मशीन और सीकल के थ्रू जो क्रॉप वगैरह क्रॉप आपके जो मैच्योर हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं कट किया जाता है, उस मेथड को आप बोलेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड आफ्टर दे रेडी। अगर आपकी जो क्रॉप है वो रेडी हो गया है, उसको कट करने का टाइम आता है तो किसके थ्रू आप उसको कट करते हैं, हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको कट किया जाता है। हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्रॉप की कटिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप, और जो आपके मैच्योर क्रॉप होते हैं उसको हार्वेस्ट करके आप गैदर करते हैं फ्रॉम द फील्ड से आफ्टर दे आर रेडी, जब वो रेडी हो जाते हैं। और आपके मेथड क्या क्या होते हैं हार्वेस्टिंग के, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, मैनुअल हार्वेस्टिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग और मैनुअल हार्वेस्टिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग कैसे डन होता है, डन बाय हैंड यूजिंग सीकल, हाथ से किया जाता है और सीकल का यूज किया जाता है। सीकल क्या होता है, अ कर्व टूल, एक कर्व टूल होता है जिसको सीकल बोला जाता है, जिसके थ्रू आप मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हैं। कॉमन इन स्मॉल फार्म, और ये ज्यादा नहीं बड़े लार्ज एरिया के लिए सीकल का यूज नहीं किया जाता है, जो स्मॉल फील्ड होते हैं स्मॉल फार्म होता है उसके लिए सीकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग क्या होता है, डन यूजिंग मशीन लाइक हार्वेस्टर्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर्स, जो कंबाइन हार्वेस्टर्स और हार्वेस्टर होते हैं उसके थ्रू आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करते हैं। फास्टर एंड यूज्ड इन लार्ज स्केल फार्मिंग,
जो क्या होते हैं, फास्टर होते हैं, और ये स्मॉल स्केल के लिए नहीं होते हैं, ये लार्ज स्केल के लिए होते हैं। स्मॉल स्केल के लिए आप सीकल का यूज और हैंड का यूज कर सकते हैं, और जो लार्ज स्केल होते हैं वहां पे आप हार्वेस्टर्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर का यूज कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं जो आप क्या कहते हैं बाद में करते हैं हार्वेस्ट एक्टिविटीज? थ्रेसिंग करते हैं और विनोइंग करते हैं। थ्रेसिंग क्या होती है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, बहुत सारे ग्रेन्स के स्टॉक से जो क्या कहते हैं आपके यूजफुल ग्रेन्स होते हैं उसका सेपरेशन करते हैं, डन मैनुअली और बाय मशीन लाइक थ्रेशर और कंबाइन। थ्रेशर और कंबाइन के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हैं आपके ग्रेन्स को हस्क से। और सेकेंड आपका विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम लाइट हस्क। लाइट जो आपके ग्रेन्स में छोटे छोटे हस्क रहते हैं उसको अलग करना है, उस क्या प्रोसेस कहलाएगी आपकी? विनोइंग। यूजिंग विंड और फैन, जिसके लिए किसका यूज किया जाता है? फैन का यूज किया जाता है और विंड का यूज किया जाता है। ये आपका 6th स्टेप है। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? क्या कहते हैं जो आपका क्रॉप होता है उसकी कटिंग की जाती है, उसको गैदर किया जाता है, वो कहलाएगा आपका हार्वेस्टिंग, और वही उसकी प्रोसेस कहलाएगी। हार्वेस्टिंग के मेथड आपके दो होते हैं, मैनुअल हार्वेस्टिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज आपकी होंगी थ्रेसिंग और विनोइंग। थ्रेसिंग के थ्रू आप सेपरेट करेंगे ग्रेन्स को, और विनोइंग के थ्रू क्या कहते हैं ग्रेन्स में से जो छोटे छोटे हस्क वगैरह होते हैं उसको फैन और विंड के थ्रू आप उसको अलग करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है 7th, उसको देखते हैं। है आपका स्टोरेज। एक एक करके हमने सारे स्टेप्स देख लिए, कैसे क्या कहते हैं आपके क्रॉप के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, सारे हमने देखे। और 7th आपका प्रोसेस है क्या? स्टोरेज। स्टोरेज कैसे किया जाता है? स्टोरिंग ग्रेन्स इन साइलोज और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर और पेस्ट से क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है? साइलोज में और ग्रेनरीज में। साइलोज और ग्रेनरीज जहां पे आप अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसको साइलोज और ग्रेनरी बोला जाता है। और स्टोरेज क्या होता है आपका? स्टोरिंग ग्रेन्स इन साइलोज और ग्रेनरी। साइलोज और ग्रेनरी में आप ग्रेन्स को स्टोर करते हो, किसके लिए स्टोर करते हो? प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड और मॉइस्चर और पेस्ट से बचने के लिए। Storage is the process of keeping harvested grains or seeds. हार्वेस्टेड ग्रेन्स और सीड्स को कैसे, किस प्रोसेस को प्रोसेस को रखना, स्टोरेज वो प्रोसेस कहलाती है। आप हार्वेस्टेड ग्रेन और सीड को safely protect from the moisture, insects and rodents and microorganisms. Microorganisms, rodents, insects, moisture से protect करके safely आप क्या कहते हैं ग्रेन्स और सीड को स्टोर करते हो, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। और नीड्स टू प्रॉपर स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज की भी आपको जरूरत पड़ती है, किस लिए? प्रिवेंट स्पॉइलेज और फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स को क्या करने के लिए, किस चीज से बचाने के लिए? स्पॉइलेज से बचाने के लिए। प्रिवेंट फ्रॉम पेस्ट, फंगीज एंड मॉइस्चर से, फंगी से और पेस्ट से आप उसको क्या कहते हैं? प्रिवेंट करते हो। मेंटेन क्वालिटी फॉर लॉन्गर टाइम, और जो क्या करता है? क्वालिटी को मेंटेन करता है लंबे समय तक। ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड आपके क्या होते हैं? यूज ऑफ जूट बैग्स। जूट बैग्स का आप यूज करते हो, अर्थन पॉट्स का यूज करते हो, बाम्बू बीन्स का यूज करते हो, किसमें? ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड में। कीप इन ड्राई वेल, ड्राई वेल में रख सकते हो, आपको वेंटिलेटेड रूम में रख सकते हो। मॉडर्न स्टोरेज मेथड आपके क्या होते हैं? यूज ऑफ मेटल साइलोज, मेटल साइलोज का यूज कर सकते हो, ग्रेनरी का यूज कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज का यूज कर सकते हो। यूज ऑफ फॉर्मिगेंट्स। फॉर्मिगेंट्स एक केमिकल होता है, उसको पेस्टिसाइड्स को किल करता है, उसका यूज कर सकते हो। ये सारे आपके मेथड्स हैं जो क्या कहते हैं जिससे आप अपने क्रॉप्स को क्या कहते हैं स्टोरेज कर सकते हो। स्टोर कर सकते हो किस चीज के लिए? मॉइस्चर से बचने के लिए, पेस्टिसाइड से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जब आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? टूल्स की और इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आर डिवाइसेस यूज्ड बाय फार्मर। फार्मर के थ्रू यूज किया जाता है
टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का। और क्यों यूज किया जाता है? टू परफॉर्म डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, लाइक प्लफिंग, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के लिए, सोविंग करने के लिए, प्लफिंग करने के लिए जो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होते हैं उनमें इन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है। कॉमन एग्रीकल्चरल टूल्स, जो आपके कॉमन एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लफ क्या होता है? आपका ट्रेडिशनल टूल मेड ऑफ वुड एंड आयरन। जो आपका ट्रेडिशनल टूल है होता है किससे बना हुआ होता है? आपका वुड से और आयरन से बना हुआ होता है। और किस चीज के लिए ये यूज किया जाता है? यूज फॉर टीलिंग सॉइल, सॉइल को टीलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। एडिंग मैन्योर ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अपरूटिंग वीड्स, और वीड को भी अपरूट करने के लिए यूज किया जाता है। पुल्ड बाय अ बुलक्स एंड ट्रैक्टर के थ्रू भी इसको किया जाता है और बुलक्स के भी थ्रू इसको किया जाता है प्लफिंग को। ठीक है, नेक्स्ट आपका हूफ क्या होता है? अ टूल विथ अ फ्लैट बेड के जैसा होता है ये, और ये एक टूल है किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, और लूजिंग सॉइल को भी लूजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कल्टीवेटर्स क्या होते हैं आपके? अ मॉडर्न मशीन अटैच्ड विद ट्रैक्टर में अटैच्ड होता है और एक मॉडर्न मशीन है जिसके थ्रू आप कल्टीवेट कर सकते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है? अ मॉडर्न मशीन फॉर सोविंग सीड को सो करने के लिए आपको सीड ड्रिल का यूज करना होता है, जो ये एक मॉडर्न मशीन है। सीकल क्या है? एक ट्रेडिशनल टूल है। अ कर्व्ड टूल विद अ शार्प ब्लेड के साथ एक आपका कर्व टूल होता है जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हो। लास्ट वाला आपका थ्रेसर और कंबाइन हार्वेस्टर्स। थ्रेसर क्या होते हैं? जो थ्रेसर आपकी थ्रेसिंग करते हैं, बट जो कंबाइन हार्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेसिंग भी करते हैं। ये सारे आपके थे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जिसके थ्रू आप अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए।